Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone. I am here with another video. In this video, we will discuss about the AJKPSC lecture zoology paper that was held in 2017. We have discussed 11 MCQs. Today, we are going to discuss other MCQs. So, question number 12 is, after a bottleneck event has occurred, कि bottleneck event जब होता है तो population size को क्या होता है? The size of the population always decreases. Option number D is correct. पॉपुलेशन का साइज क्या होगा? हमेशा कम होगा अगर कोई डिजास्टर वगैरह आ जाते हैं तो। अब क्वेश्चन नंबर 13 इज causation in animal behavior that occurs on an evolutionary time scale is a or n dash cause ultimate cause. Option number A is correct. The gut or digestive tract of a vertebrate arises from the dash archenteron. Option number D is correct. archenteron से vertebrate की gut या digestive tract arise होता है। Question number 15 is, a mouse improves its ability to negotiate a maze with repeated trials. This mouse behavior illustrates a kind of learning called. Question number 15 का जो एग्जैक्ट आंसर है वो आई थिंक ऑपरेंट कंडीशनिंग है, लेकिन यहाँ पे इसके जो MCQs हैं वो समहाउ कंफ्यूजिंग हैं, तो आप इस क्वेश्चन को खुद भी सर्च कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन एस्केलमेंट्स फीचर। तो एस्केलमेंट्स का फीचर जो होता है वो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी समहाउ करेक्ट है कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक। डाइजेस्टिव ट्रैक तो होता है लेकिन वेरी सिंपल, सो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक ऑप्शन नंबर बी इज correct. A dog that learns to roll over in response to rewards from its owner illustrates a kind of learning called. Question number 17. Instrumental conditioning. Which of the following sequences is arranged from the broader to more specific? तो ये हमारे पास जो क्लासिफिकेशन की करेक्ट जो सीक्वेंस है क्लासिफिकेशन का वो है ब्रॉडर, सबसे ब्रॉडर आ जाता है डोमेन, उसके बाद किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ pseudopodium फाउंड इन members of the subphylum Pseudopodia? Question number 19. Option number D is correct. Rhizopodia is not found in Pseudopodium. Rhizopodia is not the type of Pseudopodium found in members of Pseudopodia. All of the following are characteristics of members of phylum Porifera except. Option number D is correct. Diploblastic tissue organization. डिप्लोब्लास्टिक टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो फाइलम पोरिफेरा में नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 21 इज अ जेनेटिसिस्ट performed a test cross of a fruit fly that was phenotypically wild. There were 42 vestigial winged wild-eyed flies and 40 wild-winged wild-eyed flies in the offspring. What was the genotype of the original wild fruit fly? So original genotype हमने बतानी है। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम नीमाटोडा। तो क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्यूटिकल्स आर नॉट शेड। तो यानी फाइलम नीमाटोडा में कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो नहीं पाई जाती? तो कहते हैं क्यूटिकल्स आर नॉट शेड, तो ऐसा नहीं होता इनमें, क्यूटिकल ये शेड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑफ द मेंटल कैविटी ऑफ अ बायोवाल्व। सो बायोवाल्व की जो मेंटल कैविटी होती है वो होती है ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ द एरिया वेयर वाटर सर्कुलेट्स ड्यूरिंग फीडिंग एंड गैस एक्सचेंज। मेंटल कैविटी में वाटर सर्कुलेट करता है गैस एक्सचेंज करने में और फीडिंग के दौरान। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ मेंबर्स ऑफ द क्लास पोलीचीटा इज। तो पोलीचीटा की जो डिस्टिंक्टिव फीचर होता है वो पैरापोडिया होता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पैरापोडिया इज द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ मेंबर्स ऑफ क्लास पोलीचीटा। टिक्स एंड माइट्स आर मेंबर्स ऑफ द ऑर्डर। टिक्स एंड माइट्स कौन सी ऑर्डर के मेंबर्स हैं? तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए सेरिना ऑर्डर जो है इसमें टिक्स एंड माइट्स इंक्लूड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अ माउथ ऑफ फीडिंग पॉस्चर इज फाउंड इन मेंबर ऑफ द क्लास। तो माउथ ऑफ फीडिंग पॉस्चर जो होता है वो
सिरेनाइडी क्लास जो है उसमें होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 27 is a vascular network that allows gases to move from the bloodstream into fish swim bladders is called। vascular network जिसमें से कहते हैं ब्लड जो गैसेस हैं वो ब्लड स्ट्रीम से होती हुई फिश की स्विम ब्लैडर में जाती हैं। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास सी ऑप्शन रेटिमाइरेबल। तो ये जो है इस नेटवर्क के ज़रिए गैस एक्सचेंज होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू द सैलेमेंडर। सो जो हमारे पास एनोरा ग्रुप है, ठीक है, एनोरा ग्रुप जो है इसके जो मेंबर्स होते हैं वो सैलेमेंडर से मैच करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी एनोरा इज़ करेक्ट। Question number 29. A portion of the gas exchange in amphibians occurs across the moist surfaces of the mouth and pharynx. This process is called। अब गैस एक्सचेंज जो कहती है मॉइस्ट सरफेस के ज़रिए होती है, माउथ के ऊपर जो मॉइस्ट सरफेस होते हैं और फेरिंग्स के ऊपर। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बकोफ्रेंजियल रिस्पायरेशन। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30 इज़ एन इंडिविजुअल हु हैज़ टू ऑफ द सेम एलील इज सेड टू बी। यानी वो इंडिविजुअल जिसके जीन के ऊपर जो एलील हैं वो सेम होंगे तो उसको हम बोलेंगे होमोजाइगस। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, होमोजाइगस।